के घरों में सीरत के अहम तरीन मज़ामीन भेजने का काम हो रहा है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर गैरों के यहाँ और गैर बच्चों में सीरत से मुताल्लिक अहम तरीन मौज़ूआत को पहुंचाने की एक बेहतरीन शक्ल है। सभी करते गए तो मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं बच्चे सभी क्या होते हैं, एवरीबडी बिकम्स मेटेरियलिस्टिक, खाली फोन, गाड़ी, पैसा, बिल्डिंग, वो ये सब भी। सी देयर शुड बी राइट बैलेंस, दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। अपने जो ब्रदर वदर जो गैर खूब के अंदर से एक श्रुति बोल के एक लड़की, वो बच्चे टॉपर थी आज। तो आज 1300 बच्चों को भी पूरे जितने बच्चे इम्तिहान में शामिल करे हुए थे, क्विज को आए थे, पूरे बच्चों के मेडल, एक सर्टिफिकेट, उसके बाद में 101 बच्चों को कैश अवार्ड। कर्नाटक में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक पहल के तहत दीनियात और डीएसएफ फाउंडेशन के मार्गदर्शन में सीरत उन नबी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर को सफलतापूर्वक किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसे कर्नाटक की पहली सीरत उन नबी आधारित क्विज प्रतियोगिता माना जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करगुड़ी, कियारपुरम, वर्तूर, व्हाइटफील्ड, मालूर, पासकुटे, अनेकल, विजयपुरा, चिंतामणि, कोलार, धरबल्लापुर और बेंगलुरु जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो इस कार्यक्रम की व्यापकता और विविधता को दर्शाता है। निर्णायकों के अनुसार 1000 से अधिक छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि 101 छात्रों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में मुलाइका नियाज अली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह अली पब्लिक स्कूल हुस्कुर क्षेत्र की छात्रा है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10,000, 5,000 और 3,000 रुपए के नगद पुरस्कारों की घोषणा की गई। साथ ही अन्य प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन राशि दी गई। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही, एक गैर मुस्लिम छात्रा स्मृति रंजन को दिया गया स्पेशल टॉपर अवार्ड, जो इस आयोजन की सांप्रदायिक सौहार्द, समावेशन और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे, जिनमें मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी, डीवाईएसपी हुमायूं, कोलार जिला, इंस्पेक्टर रंगा स्वामी और HAL पुलिस इंस्पेक्टर अजहर साहब प्रमुख रूप से शामिल थे। कार्यक्रम के समापन पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस अनोखी और उद्देश्यपूर्ण पहल पर खुशी और संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के लिए समर्थन देने की बात कही। वहीं DSF फाउंडेशन की पूरी टीम को बेहतर व्यवस्था, अनुशासन और सफल आयोजन के लिए भरपूर सराहना मिली। इस तरह ये कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरणादायक प्रयास साबित हुआ।
सीरत कंपटीशन रखा गया था, उसमें हिंदू मुस्लिम हर लोग यहाँ पर कंपटीशन किए थे, तो कैसा लगा मौलाना आपको, क्या कहना चाहिए इसमें? देखिए, मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और उस माहौल के पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं नबी की शान में गुस्ताखियां भी की जा रही हैं ताकि लोग भड़के और सड़कों पे आए, इख्तिलाफ हो, इंतशार हो। तो इस नफरत का जवाब प्यार से, मोहब्बत से देने की इस्लाम ने भी हिदायत दी है, हमारे बड़ों की भी यही हिदायत है। और उसकी एक बेहतरीन शक्ल है कि सीरत के उन्वान पर मुकाबला कराया जाए, क्विज कराया जाए और ये तमाम धर्म के मानने वालों के बीच में कराया जाए। हर धर्म के मानने वाले बच्चे और बच्चियां इस क्विज में हिस्सा ले, पहले से उन्हें सवालात दिए जाए, छोटी किताबें उन्हें दी जाए, वो मुताला करें, सवाल जवाब याद करें और फिर वो क्विज में हिस्सा लें। इस तरीक पर न सिर्फ मुसलमान बच्चों को सीरत से वाकिफ कराने का काम हो रहा है, उनके घरों में सीरत के अहम तरीन मज़ामीन भेजने का काम हो रहा है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर गैरों के यहाँ और गैर बच्चों में सीरत से मुताल्लिक अहम तरीन मौज़ूआत को पहुंचाने की एक बेहतरीन शक्ल है, जिसको यहाँ कालगुड़ी व्हाइटफील्ड के DSF नामी तंजीम जनाब डॉक्टर मुजम्मिल साहब, मौलाना शायक नदवी साहब, इनकी पूरी टीम है। इस टीम के जरिए ये क्विज का इनेकाद किया गया था। खुशी की बात यह है कि अपने बच्चों के लिए मेयार अलग रखा और गैर बच्चों के लिए मेयार अलग रखा और तीनों में अलग अलग अव्वल दुवम सुवम पोजीशन के इनामात दिए गए। तो कई सारे गैर बच्चों ने भी अपना इनाम अव्वल दुवम सुवम दर्जे का पाया। इससे एक बहुत अच्छा पैगाम लोगों में जाएगा, नफरत के खत्म करने में मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह इस पूरी टीम को, DSF को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस तरीके का काम और जगह होना चाहिए। हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो बहुत कम है, वो ना के बराबर है। इसीलिए मैंने अपनी स्पीच में गुजारिश की, जमीयत के 20 सेक्टर है बेंगलुरु शहर में, 5 ताल्लुके, 25 टीमें सिर्फ बेंगलुरु में। मैंने गुजारिश की कि हर सेक्टर वाले इस प्रोग्राम को अपनाएं और अपने सेक्टर में अंजाम दें। कंपटीशन आज कितने बच्चे हिस्से लिए, कितने बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे और कौन कौन से बच्चे यहाँ पर ज्यादातर आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा आज, क्योंकि आज जो कर्नाटका या इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हमें सीरत नबी बोले तो यूजुअली प्रोसेशन देख रहे थे या प्रोसेशन में शामिल होते थे, नहीं तो और उससे थोड़ा आगे बढ़ के अल्लाह को नाराज करने का जो काम बैंड बाजा का देख रहे थे। 1300 प्लस स्टूडेंट्स आज सुबह में 7 बजे से यहाँ पर मौजूद थे। 1300 बच्चे आज इम्तिहान में शामिल हुए, क्विज कंपटीशन में शामिल हुए। तो 1300 बच्चे और 1300 पेरेंट्स भी, लगभग हमें सोचे थे 1000 का क्राउड है, मगर आज 3000 लोगों का क्राउड यहाँ पर आना हुआ। तो अल्लाह की बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। और हमारा दीनियात, DSF और जमात उलमा की जो जिम्मेदारों की जो मेहनत है, वो मेहनत का जो नतीजा आज टॉप बच्ची जो है 120 नंबर को 117 नंबर बुलाए का नयाज जो कटकेनहल्ली हॉस्पिटल तालुक की बच्ची आज पूरे 1300 बच्चे में टॉपर बच्ची हो। उसके बाद में अपने जो ब्रदर वदर जो गैर खूब के अंदर से एक श्रुति बोल के एक लड़की, वो बच्चे टॉपर थी आज। तो आज 1300 बच्चों को भी पूरे जितने बच्चे इम्तिहान में शामिल करे हुए थे, क्विज को आए थे, पूरे बच्चों को एक मेडल, एक सर्टिफिकेट। उसके बाद में 101 बच्चों को कैश अवार्ड, 10,000 से लेकर बॉटम से तक सबको भी कैश अवार्ड, 101 बच्चों को कैश अवार्ड देना हुआ। तो आज के प्रोग्राम में हमारे कर्नाटका स्टेट जमात उलमा के जो सदर मुफ्ती इफ्तिखार साहब, आज उनकी मौजूदगी में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आलीशान प्रोग्राम आज हो गया। उसके साथ ही साथ हमारे कोलार के DOSP
मोहम्मद हुमायूं नागते साहब आए थे, बहुत अच्छी बात उनकी हुई। और हमारे HCL के इंस्पेक्टर अजहरुद्दीन साहब आए थे, उनकी बहुत अच्छी बात हुई। तो उसके लिए आज का ये जो प्रोग्राम जो है बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसका पूरा क्रेडिट अल्लाह का शुक्र गुजारते हुए हमारी पूरी DSF दीनियात की टीम, जमात उलमा हिंद, सबका शुक्र गुजारते हुए, हमारे पूरे वॉलंटियर्स का शुक्र गुजारते हुए, पर्टिकुलरली कारगुड़ी के जो जिम्मेदार वॉलंटियर्स थे उनकी बहुत मेहनत रही। साथ ही साथ हमारे जो मेंटर है शाइख नदवी साहब, मौलाना शाइख नदवी साहब, उनकी बहुत मेहनत रही। इसके लिए मैं हर एक का तहे दिल से, हर एक बच्चे का, हर एक बच्ची का, हर एक जिम्मेदार का मैं शुक्र गुजारता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है एक हिस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसा ही और बेहतर प्रोग्राम से इंशाल्लाह करते हैं हम। आज कानपुर के दूसरे इलाके आसपास हॉस्पिटल है, कई सारे इलाके, वहाँ पर कोई जाकर तो ऑलमोस्ट हर जगह क्या है, जुम्मा में ऐलान हुआ था, उसके लिए बेंगलुरु शहर से काडगोड़ी, व्हाइटफील्ड, वर्तूर, केआरपुरम, उसके बाद में नेक्स्ट आनेकल, सज्जापुर, अत्तिबेला, उसके बाद में अलमदपुर, मालूर, कोलार, चिकबल्लापुर, दोड्डबल्लापुर, श्रीनिवासपुर, चिंतामणि, हर जगह से बच्चे आए थे। सूलीबेला, हर जगह से बच्चे आए थे। तो माशाल्लाह, तो आज एक्चुअली हमें 8 दिन पहले रुकाना पड़ा, 8 दिन पहले हमें रुकाना पड़ा, रजिस्ट्रेशन रुकाना पड़ा, क्योंकि हमें हैंड नहीं कर सकते। बल्कि उसके लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर नेक्स्ट हमारे सेकंड एडिशन में हमें 5000 बच्चों का प्लान करते हैं इंशाल्लाह। सर यहाँ पर जो क्विज कंपटीशन रखा गया था, सीरत का कंपटीशन, तो क्या लगता है सर ऐसा इंकरेज करना बच्चों को जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सी दिस इज द बेसिक थिंग। क्या है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब मैं एक्चुअली एक बहुत बात बोलना चाहता था, रोल मॉडल मैं अजहरुद्दीन या डॉक्टर साहब या उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लेना। सी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड बी द रोल मॉडल। तो मैं 3 महीने पीछे इनको बोला था, फर्स्ट शुरू करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से, बायोग्राफी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब वो पढ़ेंगे तो हर एक इंसान, अगर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10% भी हो गया ना, हर एक मुसलमान बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इतना इससे इज्जत से नवाजता, आप भी देख सकते हैं। दैट्स व्हाई एवरी वीक एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन रहा है। एवरी वीक उनका जो भी हदीस है, जो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम इन्नमा अमालु बिन्नियत, वो है ना, उससे शुरू करना है। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, आप अब इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट वाज योर इंटेंशन। सी ऐसा अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नवाजे, तो उनका हम लोग जस्ट 10% अगर से फॉलो किया ना, तो अलग ही मुकाम हासिल करते हैं इंशाल्लाह। और GSF जैसे बच्चों को इंकरेज कर रहा है, कई सारे बच्चों को, माशाल्लाह, इट शुड बी लाइक दैट। एंड ऑल्सो बट क्या है ना, एवरीथिंग शुड बी दीन और दुनिया। बिकॉज दुनिया अगर से सिर्फ हम लोग ये मामूल एजुकेशन सभी करते हैं तो मेटेरियलिस्टिक हो जाता है बच्चे से भी क्या होती है, एवरीबडी बिकम्स मेटेरियलिस्टिक, खाली फोन, गाड़ी, पैसा, बिल्डिंग, वो ये सब भी। सी देयर शुड बी राइट बैलेंस, दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। बेस्ट ऑफ दुनिया एंड बेस्ट ऑफ दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, देन विल डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आज के हमारे नौजवानों को पैगाम सी मैं वही बताया लास्ट मेरा मंत्रा, इबादत, सेहत, इल्म, एक ही सांस में बोलना है। इबादत, सेहत, इल्म। इबादत फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज, सेहत हमारा बॉडी को अल्लाह ताला जो गिफ्ट दे को है उससे वी हैव टू टेक केयर। देन इल्म बेसिकली कुरान और हदीस का इल्म, नेक्स्ट टोटली दुनिया का इल्म। So that is the only mantra, इबादत, सेहत, इल्म। ये 3 भी हासिल कर दिया, अल्लाह ताला राजी होता, देन खिदमत करने का मौका देता है, जैसा हमें दिया है इंशाल्लाह। जो आज का ये प्रोग्राम में जो है क्विज कंपटीशन किया गया है, 150 क्वेश्चंस एंड आंसर्स लोगों को दिए गए, जिसमें हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे सवाल है जो हमें खुद नहीं जानते। ये बारे में जानकर 1000 बच्चे, 1100 बच्चों का आज रजिस्ट्रेशन जो आके एग्जाम लिख रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, ये तमाम को 150 क्वेश्चन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें उनको सिखाए करके बोले, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये प्रोग्राम करने के पहले हमने ट्रस्टीज को ये इसका एक एग्जाम रखा गया। ये एग्जाम में 50 क्वेश्चंस का हमने पेपर दिए गए, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब हमने खुद नहीं मालूम थे। हमें हमारे उलमा से मालूम करना पड़ा इसके बारे में,
और ये इसमें 1000 बच्चों को जो एग्जाम लिखा रहे हैं आज, इन्हों भी ये जो 150 क्वेश्चंस याद करके एग्जाम में लिख रहे हैं बोले तो उन्होंने रट्टा कर याद करना उसे। तो हर मजहब के बच्चे यहाँ पर, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, हमारे मुस्लिम्स भी हैं, तमाम बच्चों को एक दिमाग में ये हुजूर के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर जो लिखाए हैं, ये इन्हों हमेशा के लिए इनके दिमाग में बैठ गई। ये दीन के, ये मस्जिद में, इसमें ये क्या वो बयाननामे से सिखाने की चीज नहीं है, ये किताबों में से लिखकर हमारे मौलाना शाइक नदवी साहब जो है 150 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए है उसके आंसर शीट के साथ दिए। कई सारे सवालों का जवाब हमें खुद मालूम नहीं था, आज हमें सीखने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। तमाम भी बच्चे भी आकर यहाँ पर बहुत खुशी से का इजहार करते हुए, और पेरेंट्स भी बहुत खुशी का इजहार करते हुए, बहुत सारे पेरेंट्स या हजारों की तादाद में हर एक बच्चे के साथ अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर आकर है। हजारों की तादाद में बच्चे, 1100 बच्चे रजिस्ट्रेशन करके आज एग्जाम लिख रहे हैं, और पेरेंट्स भी तमाम अपने बच्चों की एक हौसला अफजाई के लिए आकर जमा हुए हैं। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, ये एक इतिहास बना रहे हैं हमें डीएसए फाउंडेशन की जानिब से ये प्रोग्राम आज मुनाफिद किया गया है। तो ये तो व्हाइटफील्ड में आज काडगुड़ी में प्रोग्राम हो रहा है ईदगाह में, केआरपुरम, व्हाइटफील्ड, होसकोटे, सूलीबेले, कोलार, जो आतीबेले, आनेकल, मालूर, दोडबलापुर, चिंतामणि, विजयपुरा और ऐसे तमाम जगहों से यहाँ पर आज बच्चे आए हुए हैं। हमारे पूरे टीम की तरफ से अपने अपने इलाकों में इसके बारे में ऑर्गेनाइज करने के लिए मेहनत किए गए हैं। तमाम टीम मिलकर ये बहुत अच्छा काम अंजाम दिए हैं। कई सारे स्कूलों से अपने खुद के बसेस में, स्कूल के बस वाले को बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सर 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें मदरसे के बच्चों को हमें उतना इंकरेज ये नहीं कर रही है, क्योंकि तो मदरसे के बच्चे पढ़ ले को रहती इसके बारे में। ये स्कूल के बच्चों जो आज का माहौल क्या हो गया, इंग्लिश तालीम के पीछे पड़ जाको और दीनी तालीम को से बेदारी हो गया। उसके वजह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले भी दीन से दूर नहीं होना, दीन के बारे में जानकर, हमारे हुजूर के बारे में जानकर एक अच्छा पैगाम आने वाले दिनों में पहुंचाने के लिए इन्हों दीनदारी सीखना जरूरी है। घर को ये कॉन्सेप्ट कर को है। इस तरह से डीएसएफ ने आज काम किया है, हर जगह जो है, हर स्कूल में ऐसे ही काम होना चाहिए। बेशक ये जो है सीरत नबी का जो प्रोग्राम आज हमें यहाँ डीएसएफ से करें, ये पहला प्रोग्राम काडगुड़ी में आज हुआ है। इंशाल्लाह तमाम जोन्स में अपने अपने इलाके में करने का हम एक आज़म करते हैं इसके बारे में, और इंडिया के हर जगह भी करना है। ये एक मिसाल कायम कर को ही आज एक हिस्ट्री है। जितने बच्चे आकर आज सीरत नबी का प्रोग्राम के बारे में आज क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिए, 1100 बच्चे अगर बोले तो ये एक इतिहास है। और इंडिया के हर जगहों में, हर स्टेट में, हर सिटी में ऐसे कॉन्सेप्ट करके तमाम आगे आको ऐसे एक सीरत नबी का प्रोग्राम भी ऐसा क्विज कंपटीशन करे तो बहुत फायदा होता है। ये तमाम इंसानियत के लिए है, क्योंकि हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आए, इन आलम, तमाम आलम के लिए आको है। इसलिए तमाम इंसानियत के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए ये पैगाम दे रहे हैं हमें। तमाम ये प्रोग्राम कर को हमारे कौम के बच्चों के लिए और तमाम इंसानियत के हर एक बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के बारे में ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। 150 सवालात बच्चों को दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब सवालात सीरत मुबारका से मुताल्लिक थे। क्या क्या सवाल थे उसमें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक और चंद सहाबा किराम के मुताल्लिक जिनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ था, ऐसे चंद सवालात दिए गए। तो चंद सवालात सुना सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स कितने थे, क्या थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर दूर वाले रिश्तेदार कौन कौन थे, और इसी तरह सहाबा के क्या अलकाब थे, कौन से साल में क्या क्या हुआ था, अहम अहम इबादतें कब फर्ज हुई थी, क्या क्या फायदे हुए थे। बहुत सारे सवाल थे। मालूमात बच्चों में उतने नहीं होते थे जो मकातिब में पढ़ाने से, लेकिन इसमें एक फायदा ये हुआ कि बहुत ही बड़ा फायदा कि हर बच्चे और बच्ची को एक नॉलेज मिला। इसमें जवाबात का पर्चा भी उनके सामने पेश किया गया और सवालात का भी, लेकिन उनको इतनी मालूमात हुई कि 150 सवालात का जो पर्चा दिया गया उनको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, और जिन्होंने बनाया अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि बहुत ही मेहनत और कोशिश से पर्चा तैयार किया और उम्मत के बच्चों के सामने रखा, जिसमें 5वीं क्लास से लेकर 11वीं जमात तक के बच्चे, 12वीं जमात तक के, सेकेंड पीयू तक के बच्चों को जो मालूमात नहीं थी वो मालूमात का जखीरा बहुत सारे बच्चों को मालूम हुआ। अलैहिस्सलाम का नाम बता दिए,
अल्लाह के नबी का नाम बता दिया, अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम बता दिया गया, और फिर दूसरा क्या है, दादा और दादी का, नाना और नानी का, इतना ही। और इसमें जो सवालात हैं, बहुत सारे सवालात। सबसे पहले नबी और इंसान कौन है, तो आदम अलैहिस्सलाम और नबी भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि जन्नतुल बकी कहाँ है, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है, और वहां पर वो भी मालूम किया गया। बहुत सारे सवालात जो, हाँ मैं कहता हूँ कि बाज लोगों को भी मालूम नहीं है, वो बच्चों को आज मालूम हो गए। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं पूरे बीएसएफ की टीम को और खुसूसन डॉक्टर सैयद मुजम्मिल साहब को और उनकी पूरे टीम को, पूरे कारगोरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी शायर ने कहा है, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। आज जिसके वसीले से जिसके लिए पूरे संसार बनाया, आज उनके नाम पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मुसाबिका हुआ, कंपटीशन हुआ, जिसमें कंपटीशन में हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चों के साथ साथ गैरों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए ताकि हमारे अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख का मुताला हो, उसके साथ साथ हमें मालूमात हासिल हो। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे बार बार प्रोग्राम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बच्चे भी आकर के शामिल हों। आज का ये सीरतुन नबी क्विज कंपटीशन काठगोड़ी ईदगाह मैदान में जो मुनक़िद हो रहा है, इसकी कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से चल रही हैं। इसमें तलबा ने जो शिरकत की, टोटल 950 के करीब तलबा ने, कुल तलबा की तादाद, और इसमें जो है लड़के जो बॉयज़ हैं 360 पर 8 तलबा ने शिरकत की, और फीमेल्स जो लड़कियां हैं 540 पर 60 तालिबात ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तालिबात की शिरकत ज़्यादा है। My name is Smruti Ranjan. I am from Royal English High School and I am studying in 10th standard. I am from Dinur. My parents' name is Shiva Shankar Mahapatra and my mother name is Namita Mahapatra. I participate in about Muhammad Prophet quiz competition. Now because I get to know that my class teacher said about the competition, then I participate in and I get first prize. मेरा नाम मुलाइका नयाज है। मैं अली पब्लिक स्कूल से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी की वजह यह है कि हमारे अली पब्लिक स्कूल में इस्लामी माहौल है और सीरत से मैं पहले से वाकिफ थी, मेरी कामयाबी की वजह। और मैं डीएसएफ फाउंडेशन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस फितनापुर दौर में इन्होंने सीरतुन नबी क्विज कंपटीशन रखा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और ये सब हमारे असातिज़ा की वजह से हुआ। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। My name is Umme Atika. I am from Ali Public School, Kadganhalli. Alhamdulillah, I am very grateful to DSF Foundation. They organized such a amazing competition here, and I gained a lot of knowledge from this competition. Thank you so much. मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस कंपटीशन में कामयाब कराया। ये सब मेहनत हमारे वालिद मुहतरम, उसके साथ साथ उन्होंने एक वालिद का और उसके साथ साथ उस्ताद का भी एक रोल प्ले किया। ये सब शुक्रिया मैं हमारे वालिद मुहतरम को अदा करती हूँ और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम से नवाजा है। माशाल्लाह इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है, डीएसएफ वालों की, जिन्होंने इतना बड़ा ये दे के बच्चों का इम्तिहान लिया है। I thankful for DSF Foundation and so I get first prize. Thank you very much. मेरा नाम प्रीति है। मैं मौलाना आजाद मॉडल स्कूल से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे प्राइज मिला। मैं नहीं सोची थी कि मुझे प्राइज मिलेगा करके। जब मुझे प्राइज मिला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। माफिया बिनते सुजा अहमद, मेरे स्कूल का नाम नेशनल हाई स्कूल। मैं यहाँ के अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में कामयाब करके हमारे वालिदैन का सर ऊंचा कर दिया, और इस तमाम आलिमों ने और डीएसएफ के आलिमों ने कितनी मेहनत करके हमें यहाँ तक हमें इनाम दिया। हमें बहुत खुशी हुई कि मुझे डीएसएफ सीरतुन नबी कंपटीशन में मुझे 4वां नंबर आया। मेरी साथ इतनी मेहनत मैंने की है, उससे ज्यादा मेरे उस्ताद ने की है, तो तमाम तारीफें उनके लिए। अस्सलाम नाम खुशी पटेलिया है। इंडिपेंडेंट सेकंड व्यू से मैंने एग्जाम लिखा है, ईशा सीरत एग्जाम। मुझे बहुत खुशी है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है। सो धन्यवाद डीएसएफ फाउंडेशन के लिए, थैंक यू। सो धन्यवाद।